सो है गाइस, कैसे आप सब। दिस इज रोहित 20AR10038 IIT खड़गपुर। एंड आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्योरली जेईई मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। और आज का वीडियो में क्या क्या कराने वाला हूँ वो पहले मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने क्या किया है कि थोड़ा सर्वे किया, थोड़ा एनालिसिस किया, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के। और फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्हें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना तुम्हारे एग्जाम के लिए, वो क्या करते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और फिर तुम्हारे सामने पुट कर देते हैं। तो मैं क्या किया हूँ, उन एवरग्रीन क्वेश्चंस जो हैं उसे मैं अभी यहाँ कराने वाला हूँ, ओके। और तुम देखना कि मैं कैसे करा रहा हूँ, कैसे डील कर रहा हूँ, और तुम्हारे अपने टेक्निक्स होंगे, राइट, और मेरे अपने टेक्निक्स होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तुम उन दोनों को मिक्सअप करने की कोशिश करना, ओके। और कुछ क्वेश्चंस को मैं दो मेथड से कोशिश कराने की कोशिश करूँगा, लाइक एक थ्योरेटिकली एंड एक मैथमेटिकली। और कुछ क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, एज अ होमवर्क के तौर पे तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप और चैनल्स का लिंक दे रखा है, ठीक है, टेलीग्राम के, तो तुम जाओ ज्वाइन कर लो वहाँ पे। और वहाँ पे रेगुलर कुछ अपडेट्स मैं डालते रहूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे तुम बने रहो। और साथ में इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करना, स्किप मत करना वीडियो को थोड़ा भी। और पहले ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर नहीं हो तो देखना मैं कैसे अप्रोच लेता हूँ क्वेश्चन को। और इस तरह के वीडियोस मैं और भी आगे लाने वाला हूँ फिजिक्स पे, ठीक है। एंड तुम्हारे एग्जाम्स के पहले मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स का रिवीजन करा पाऊँ इन क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इसका ये बेनिफिट्स, इन क्वेश्चन का ये बेनिफिट्स होगा कि तुम्हारे सारे फॉर्मूलेस मैं इन क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हें रिवाइज करा दूंगा, प्लस तुम्हारे चैप्टर्स का रिवीजन इन क्वेश्चन के थ्रू कराने वाला हूँ, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस आने वाले जेईई मेंस में ही आएगा, नो नो, ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये इस बार के जेईई मेंस में तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर नेक्स्ट जो जेईई मेंस आने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, तुम भी पढ़ लो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 above the सेंटर ऑफ द स्क्वायर सरफेस ऑफ एज ए एज सोन इन फिगर। और फिर क्या पूछा है इसने कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, ओके। तो देखो, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, हमें एक स्क्वायर प्लेट दे रखा है और इस पे कितना डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज को रखा गया प्लस Q। और हमसे क्या पूछ रहा है कि इस चार्ज के कारण इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, है ना। तो इसे बनाने का तुम्हारे पास दो तरीका है। एक तो जनरल जो हमने पढ़ रखा है वो क्या है, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। हम क्या करेंगे, किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऐसे E, और यहाँ का छोटा सा एक ds एरिया वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, ds एरिया वेक्टर, और फिर इसके इंटीग्रेशन का यूज करके इसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बट रुको, ये मेथड यहाँ पे हम नहीं लगाने वाले। एक तो हमारे पास टाइम कम होता है जेईई मेंस में, ओके, एंड दूसरा बात, हर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ना, तो इसे इंटीग्रेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आने वाला है, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बट हमें एग्जाम में क्या करना है, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, राइट। तो हम एक काम करेंगे, एक अल्टरनेट कुछ तरीका ढूंढते हैं। हमने एक गॉस लॉ पढ़ा है ना, उसका यूज़ करके देखते हैं, इसे गॉस लॉ का यूज़ करके कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तुम एक काम कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, मैंने हिंट दे दिया गॉस लॉ से बनाना है, गॉस लॉ का यूज़ करके। तो तुम वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और मेरे साथ मैच करने की कोशिश करना कि मेरा क्या आंसर है, तुम्हारा क्या आंसर है, ओके। तो चलो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक क्यूब बना लेता हूँ ऐसे। सपोज दिस इज माई क्यूब, ये क्यूब है मेरा, और ये एज लेंथ कितना दे रखा है इसका, ए दे रखा है ना, एज लेंथ ए, ओके। और जो तुम्हारा चार्ज है प्लस Q, वो कितने डिस्टेंस पे है, नीचे वो जो सरफेस है, जिस सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना उससे a/2 डिस्टेंस पे। बट तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये जो चार्ज है ना, ये वाले सरफेस से भी तुम्हारा कितना, a/2 डिस्टेंस से ही है। ऐसा देखो, a/2, इस वाले सरफेस से भी देखोगे तो a/2। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जहाँ पे चार्ज को रखा गया है वो सिमेट्रिक है, ठीक है, पूरे सरफेस के लिए। और जो फ्लक्स होता है तुम्हारा क्या होता है, E.ds, ठीक है। और दो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, स्केलर देता है ना, स्केलर। तो यानी जितना इससे फ्लक्स पास हो रहा होगा उतना इस सरफेस से पास होगा, उतना इसी सरफेस, उतना इस सरफेस से, यानी जो टोटल फ्लक्स होगा वो 6 टाइम्स किसी एक सरफेस से फ्लक्स से होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सरफेसेस है। तो अगर मैं मान लूँ इससे फाई नॉट प्लस फ्लक्स पास हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 × फाई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल फ्लक्स।
फाई टोटल, ठीक है। और फाई टोटल कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि किसी भी वॉल्यूम से जितना फ्लक्स पास होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्यू इनक्लोज कितना है तुम्हारा, वो होता है, वहाँ दे रखा है यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ डाल दो बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल है 6 टाइम्स समथिंग, तो यहाँ से फाई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, फाई नॉट का वैल्यू तुम्हारा प्लस क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये तुम्हारा जेईई मेंस 2018 में पूछ रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फिर ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, हो सकता है इस बार क्या दे देगा तुम्हें, ऐसा सर्कुलर प्लेट दे देगा, ठीक है, और ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज को रख देगा और फिर पूछेगा कि इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस बना सकता है, तो तुम इस टाइप के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस तुम्हें करना होगा, ओके। तो शायद ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया कि क्या है, कैसे किया मैंने। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट मी रब, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और देखो तुम्हें रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, एग्जाम से तुम्हें लगभग 15-20 दिन पहले तक क्वेश्चन दबा कर प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन है ना टेस्ट सीरीज के थ्रू ही तुम्हें लगाने हैं, ओके। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो तुम भी पढ़ लो एक बार सेकंड क्वेश्चन को। हाँ, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अ लीनियर चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा penetrates a cube diagonally and then it's penetrate a sphere diametrically, okay, as shown in figure। और फिर क्या पूछा इसने, what will be the ratio of the flux coming out of the cube and sphere, ठीक है। थोड़ा देर पहले भी एक क्यूब का यूज़ किया था, फिर क्यूब आ गया। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, क्यूब वाले को पहले क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकाल लेते हैं, और फिर स्फीयर से तो इजीली निकाल ही सकते हैं, वो तो और बीजिए। तो दिस इज माय क्यूब, ओके, और ये तुम्हारा क्यूब है, और डायगोनल से कितना पास हो रहा है तुम्हारा, ये डायगोनल से है ना, ऐसे। तो काम करते कोई भी डायगोनल से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सिमेट्रिक ही है। तो मैं ये वाला डायगोनल लेता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए एक्चुअली क्या होने वाला है। ये मैंने डायगोनल ऐसे ले लिया, ठीक है। और तुम ध्यान से देखो, नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाला मुझे पहले लेंथ निकालना होगा। तो इस लेंथ को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये डायगोनल का लेंथ बहुत लोगों को पता होगा, सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा होगा कि डायगोनल का लेंथ कितना होता है, ठीक है। बट जिन्हें नहीं पता है वो देख सकते हैं मैं कैसे इसे निकालता हूँ। तो देखो ध्यान से, इस डायगोनल को लेंथ निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले इस छोटे वाले बेस वाले को देखो, सरफेस को, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिलाता हूँ एच से एफ तक। तो इस ट्रायंगल, अगर तुम एक ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल है, दिस इज माई एच, दिस इज माई ई, ओके, दिस इज माई एफ, और ये कितना है, ए है लेंथ, ये ए है। तो ये कितना, ये क्योंकि 90 डिग्री है, ओके, ऑल आर 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेनस कितना होगा, √2a, है ना, √a² + a², पाइथागोरस लगा दो। तुमने ये निकाल लिया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कौन सा ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री होगा, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा एच है, और ये तुम्हारा एफ है। तुमने अभी ये लेंथ निकाल चुके हो, √2a, और ये हाइट है तो ऑब्वियसली ए होगा। तो ये कितना आ जाएगा, √2a² + a², कितना आ जाएगा, √3a, ओके। तो तुमने ये लेंथ निकाल लिया ए एफ। अब हम देखेंगे ए एफ कितना चार्ज इनक्लोज, मतलब कितना कंटेन कर सकता है। तो जो ए एफ जो आया तुम्हारा कितना आ गया, ए एफ क्यू ए एफ, मतलब ए एफ लेंथ का जो ये तुम्हें दे रखा है वायर, जो भी है क्या है, लीनियर चार्ज, ठीक है। तो वो कितना चार्ज कंटेन करेगा, तो लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितना आया, तो √3a। तो अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने गॉस लॉ लगाया था कि किसी भी वॉल्यूम से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो कितना होता है, फाई थ्रू क्यूब है ना, तो सी लिख देते हैं, इक्वल टू कितना होता है, क्यू इनक्लोज कितना है, लैम्डा √3a/ε0, ओके। तो ये तो हमने निकाल लिया कि क्यूब से कितना पास हो रहा है ना। अब स्फीयर से निकालना है। स्फीयर से और भी आसान है, अब बहुत ईजी है, ठीक है। हमें ये डायगोनल यहाँ निकालना पड़ा ना, बट स्फीयर में कुछ नहीं निकालना है क्योंकि डायमीटर के थ्रू है, राइट। तो बस डायमीटर का, सपोज दिस इज माय स्फीयर, बहुत छोटा बना दिया, फिर भी देखो, सपोज मेरा डायमीटर ए भी है, ओके। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए। तो यहाँ पे क्यू² में कितना हो जाएगा, तो क्यू ए बी यहाँ पे ले लेते हैं, क्यू ए बी। अब इस बार कितना होने वाला है, तो लैम्डा इंटू लेंथ कितना है, 2a। तो इस बार जो फ्लक्स पास होने वाला है इस स्फीयर से, वो कितना होने वाला है,
इस स्फीयर से कितना पास होने वाला, क्यू इनक्लोज कितना है, लैम्डा 2a अपन और बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब तुम्हें रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या करोगे, डिवाइड कर दो। किसका किसका रेशियो पूछा है, व्हाट विल बी द फ्लक्स, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्लक्स कमिंग कट ऑफ क्यूब एंड स्फीयर। तो यहाँ दे रखा है, तो फाई सी अपन फाई एस पी, ओके, कितना हो जाएगा, तो ये लैम्डा √3a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई इसका कितना है, तो लैम्डा 2a बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ए से ये कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पास कितना आंसर जाएगा, √3/2। तो ये आंसर आने वाला है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और देखो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये वाला है, ये वाला या चाहिए या फिर ये आजकल एडवांस में ये मतलब पूछ रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो जेईई मेंस एनटीए का जो लेवल है थोड़ा अपग्रेड होते जा रहा है, ठीक है। तो तुम इस टाइप के लिए और भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट लाना हो ना, अगर कोई एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, अगर वो चाहे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ला के तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने को, तो वो क्या करेंगे, इस बार डायमीटर का नहीं देंगे, थोड़ा ऊपर ऐसे दे देंगे, ऐसे कट करके जा रहा है, ठीक है, A' B'। फिर निकालना तो क्या है, फिर कैसे निकालोगे, तो बस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, ये रेडियस है तुम्हारा और ये कुछ दे रखा होगा, हिंट वगैरह दे रखा होगा, तो वहाँ से तुम उसका यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, कि इसने क्या बोला, क्यूब ऑफ साइड ए हैज़ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस एक्सेप्ट एट द ओरिजिन where the charge is minus q and the electric field is at the center of the cube, okay। क्या होगा ये पूछा है, the electric field at the center of the cube is what, okay। तो फिर से क्यूब आया, ठीक है, एक क्यूब का एक मतलब लाइन लगा हुआ है, ठीक है। बट देखो क्यूब को मतलब क्यूब का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो क्यूब के सारे प्रॉपर्टीज को पहला बात तुम क्लियर करके रख लो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब देखे जा रहे हैं, मतलब क्यूब्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। ट्रेंड एक बना हुआ है क्यूब्स पे क्वेश्चन पूछने का, भले ही वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेंगे, फ्लक्स निकालने को बोलेंगे, वो अलग मैटर है, बट क्यूब का यूज़ वो करते हैं, ठीक है। क्यूब स्फीयर सबका यूज़ करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं क्यूब बताता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। पहले मैं एक क्यूब बना लेता हूँ, एक अच्छा सा क्यूब, देखते हैं बन पाता है कि नहीं, बट ट्राई करते हैं। तुम भी बनाओ अगर, हाँ मैं तो बोलूँगा कि तुम अब वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो बनाने को, ओके। ये कौन सा एक्सिस दे रखा है, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, तुम्हें दिख रहा है सर, ठीक है। एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस और ये कौन सा है तुम्हारा जेड एक्सिस, ओके। मैंने ये तो बना दिया। और कहाँ कहाँ चार्जेस दिए, प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, सारे कॉर्नर पे प्लस क्यू दिया, एक्सेप्ट कौन से कॉर्नर, चलो देखते हैं उसे भी, प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू, और यहाँ ओरिजिन वाला जो है ना वहाँ पे माइनस क्यू दे रखा है बस, ओके। और चलो पहले नेमिंग कर देते हैं, A B C D। जब भी एग्जाम में कभी भी इस टाइप का फिगर वाले क्वेश्चन देना तो सबसे पहले नेमिंग कर देना, ठीक है। नेमिंग करोगे तो बाद में जब तुम कुछ सिमेट्रिक वगैरह या फिर कुछ लगाओगे, जो भी लगाओगे, तो वहाँ पे तुम्हारे कन्फ्यूजन कम क्रिएट होंगे, ठीक है। तो नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैंने क्या लिख दिया, A B C D। आप यहाँ लिखते हैं E, A के कॉरस्पॉन्डिंग E A B E F G H, ओके, ये मैंने लिख दिया। और तुमसे पूछा क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ये देखते आ रहे हैं कि सेंटर कहाँ पे है। सेंटर वो पॉइंट होता है ना, सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, ओके। तो तुम्हारे ये सेंटर्स कितने डिस्टेंस पे होंगे, ऑब्वियसली A/2 डिस्टेंस पे हर एक सरफेस से होंगे। और सारे डायगोनल्स को अगर मैं मिलाऊंगा ना ऐसे, तो ये सेंटर्स होके पास करेंगे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। कितने डायगोनल्स होंगे, 1 2 3 4, है ना। एक यहाँ से और एक यहाँ से दूसरा, एक तीसरा और एक चौथा, 4 डायगोनल्स हैं हमारे पास, राइट। तो 4 डायगोनल्स है, तो हम किसी एक डायगोनल को पकड़ते हैं, ठीक है। इस सेंटर पे हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ET टोटल। तो कोई भी एक डायगोनल लेते हैं, चलो मैं लेता हूँ A डायगोनल, मैं कौन सा पकड़ता हूँ, A और तुम्हारा G को पकड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पे भी कितना है, प्लस क्यू। डायगोनल का लेंथ थोड़ा देर पहले मैंने निकलवाया था। और हाँ ये याद रख लेना कितना होता है, √3a, याद कर लीजिए। और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये वाला √3a/2 और ये √3a/2। और यहाँ पे इस
इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कितना होगा एट पॉइंट, इसको ले लेता हूँ सेंटर को मैं सी दे देता हूँ, ठीक है, या ओ देता हूँ ओ, तो कितना हो जाएगा के, चार्ज कितना इंक्लोज है, चार्ज कितना रखा है क्यू, अपन डिस्टेंस कितना है √3/2a का होल स्क्वायर, है ना। इतना तो हो गया। इसके कारण देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जी एट ओ कितना हो जाएगा, के मैग्नीट्यूड देख रहा है के क्यू अपन √3/2a का होल स्क्वायर। तो तुम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर दो वेक्टर है, सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज माय ए वेक्टर और ये सेम मैग्नीट्यूड का, सपोज इसका मैग्नीट्यूड ये है मॉड ए, और एक और वेक्टर मैंने ले लिया सेम, सपोज इसका बी वेक्टर नाम लेता हूँ, ठीक है, बी वेक्टर, और इसका भी मैग्नीट्यूड मैंने ए ले लिया बट डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। तो तुम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्यों, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कितना होने वाला है, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ओवरऑल 0। इट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लिनियरली, तो फिर जो उनका सम आएगा इस पॉइंट पे कितना आने वाला है, 0, है ना। तो इनको जब जोड़ोगे तो इफेक्टिव कितना आने वाला है, ई इफेक्टिव, इनके कारण वो हो जाएगा 0। तो ऐसे कितने डायगोनल्स हैं देखते हैं, ठीक है, जिसके अपोजिट एंड में सेम चार्जेस है प्लस क्यू। तो एक हमें दिखा, रुको, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं। तो तुम्हें ऐसे कौन से मिले, एक ए जी मिले, ए जी, और एक एच बी मिले तुम्हें, एच बी, और कौन सा है, ई सी, जिनके एंड पॉइंट्स पे क्या है, प्लस क्यू है। तो इनके जो इफेक्टिव आएंगे ना, इफेक्टिव ई टी कितना आ रहा है, इनसे 0 आ जा रहा है। अब बचा कौन सा डायगोनल, अब बस एक ही डायगोनल बचा, वो कौन सा है तुम्हारा, बी और एफ, ओके, बी और एफ, है ना। तो इसे बना लेते हैं बी एफ को। यहाँ पे कितना है, -q, और यहाँ पे कितना है, +q, और ये तुम्हारा सेंटर ओ हो गया। ये डिस्टेंस कितना है, √3/2a, और ये कितना है, √3/2a, है ना। तो और नेमिंग क्या है यहाँ का नेमिंग बी है, और यहाँ का नेमिंग क्या दे रखा है तुम्हारा, एफ दे रखा है ना। तो लिख दिया मैंने। चलो तो निकालते हैं। तो इनके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ई ड्यू टू बी एट ओ कितना होगा, के +q, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, +q अपन √3/2a का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एफ, ठीक है, और कितना हो जाएगा, एट ओ के क्यू अपन √3/2a का होल स्क्वायर। बट रुको, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, ठीक है, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होता है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसके कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहीं पे होगा। तो इस बार क्या होगा, दोनों का समेशन होने वाला है। तो जो ई इफेक्टिव आने वाला है वो कितना हो जाएगा, दोनों का समेशन, यानी 2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी 2kq अपन 3/4a², यानी 8kq अपन 3a²। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वेट, मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा, चलो यहाँ लिख देते हैं, ओके। तो कितना हो गया तुम्हारा, 8kq अपन 3a², और k का वैल्यू कितना होता है, तो k का वैल्यू पुट करता हूँ 1/4πε0, है ना। तो 4 से 4 चला गया तो कितना आ जाएगा, 2q अपन कितना 3a² πε0, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। बट अभी देखो इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया मुझे, ऊपर 2q आ रहा है, तो ऑप्शन बी और सी है आंसर। बट यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखा है, डायरेक्शन में पूछ रखा है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो अब चलो डायरेक्शन का, ये मैग्नीट्यूड का तो काम हो गया अपने पास, ठीक है। तो अब डायरेक्शन का देख लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्शन को देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को पता होगा डायरेक्शन किधर की ओर होगा सिंपली, ठीक है, बट फिर भी हम मैथमेटिकली देखते हैं कैसे डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ओके। और ये वो क्वेश्चन है ना, और ये वो क्वेश्चन है, अगर मैं एग्जाम में रहता हूँ तो मैं पेन भी यूज़ नहीं करता, तुम भी यूज़ नहीं करते, मे भी बहुत लोगों ने नहीं भी करना चाहेंगे, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न है, बहुत ईजी है। देखो पहले इसे मैं बता दूँ, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बिना पेन यूज़ किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे हम लोग।
तो हम हमारे पास ये पॉइंट है, एफ का कोऑर्डिनेट एक ओरिजिन है मेरा, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0,0, और ये तुम्हारा एफ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, क्यों एक्स के अलॉन्ग चलोगे ए, वाई के अलॉन्ग चलोगे ए, और जेड के अलॉन्ग चलोगे ए, तो ए, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना बनने वाला है a, है ना। तो मुझे ये वेक्टर निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका कैप निकालोगे ना, जैसे इसका नाम क्या दे रखा है मैंने एफ, और इसका नाम क्या दे रखा है यहाँ पे ओरिजिन का डी, तो तुम्हारा एफ मुझे बड़ा लिखने दो, एफ डी कैप निकालना है तुम्हें, है ना, एफ डी कैप। तो पहले इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डी वैक्टर अपन मॉड ऑफ एफ डी वैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ डी वैक्टर कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर घटा दोगे, या फिर सिर्फ कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो और आई कैप जे कैप के कैप लगाते रहो, तो 0 माइनस ए आई कैप, ये एफ डी वैक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 0 माइनस ए जे कैप प्लस 0 माइनस ए के कैप, ओके, अपन इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, डायगोनल का भी मैंने बता चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो √3a, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस ए से तो ये कैंसिल होने वाला है, तो तुम्हारा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपन √3a। अब तुम बोलोगे भैया जी ये तो आपने आई कैप जे कैप के कैप निकाल दिया, और यहाँ पे तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो देखो एक्स कैप का यहाँ एक्स कैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई कैप जो है एक्स कैप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, और ये जे कैप वाई कैप को, और ये जेड कैप को, ठीक है, तो उसे रिप्लेस कर लेना। अब बस वहाँ पे उसे पुट करना है, तो उस समय वैल्यू कितना आया था 2q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर मेरा आ रखा था, और फिर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप अपन ये √3 भी मल्टीप्लाई होगा, तो √3 एक ये कैंसिल हो गया था, सॉरी ये कैंसिल हो गया था यहाँ से, इससे ऐसे कैंसिल कॉमन करके हो गया था, तो ये होने वाला है फाइनली तुम्हारा आंसर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, सिंपली बिना पेन का यूज किए हुए मैं उसे बताता हूँ, ठीक है। देखो सी तुम्हें पता है कि बस एक ये डायगोनल ही बच रहा था मेरे पास, सारे तो कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा ऑब्जर्वेशन से पता चल जा रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करता कि बस ये वाला ऐसे देखता, और यहाँ का फिर सिर्फ डायरेक्शन को ऑब्जर्व करता कि डायरेक्शन किधर की हो रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये डी है और ये तुम्हारा एफ है, तो मैं बस डायरेक्शन निकाल के चेक कर लेता कि डायरेक्शन तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन देखता, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह नेगेटिव दिख रहा है, तो बस मैं उसे क्लिक करता, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाता। ओके, तो है ना सिंपल, बिना पेन यूज किए भी इस क्वेश्चन तुम बना सकते हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये आई थिंक 2021 के जेईई मेंस एनटीए द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो समझ सकते हो क्यूब कितना इंपॉर्टेंट है, क्यूब का यूज करके बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये सिर्फ फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं, बाकी चैप्टर्स में भी क्यूब का यूज दबा के वो करते हैं, ठीक है, क्यूब स्फीयर। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2 स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर टाइड फ्रॉम द सेम रिजिड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l, और उसने क्या बोला, देन दे मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिसेस एज सोन इन फिगर, वर्टिकल एट द सोन इन फिगर, ओके। एंड उसके बाद क्या बोला, इफ द लेंथ इज डिक्रीजेस देन एंगल थीटा विद द वर्टिकल क्या होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, या तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ क्या होगा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, ये पूछ रहा है इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि कुछ भी नहीं, ऐसे करके कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं पहले से, तो देखो क्या दे रखा है, ऐसा तुम्हारा, ठीक है, सपोज ये सीलिंग ही है तुम्हारा, छत रूफ जो भी है, और यहाँ से तुम्हारे पास ऐसे एक स्फीयर है क्यू यहाँ पे जिसका मास m है, एक और यहाँ दे रखा है जिसका मास m है, सिमिलर है, ठीक है, क्यू आइडेंटिकल दोनों। और मैं मान लेता हूँ क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस जो इनिशियल डिस्टेंस है वो xi है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस जो लेंथ है ना, ये l, ये जो लेंथ है, इसको मैं अगर डिक्रीज कर दूँ, ठीक है, तो ये थीटा पे क्या अंतर पड़ने वाली है पूछ रहा है, क्या उस पर इफेक्ट आएगा जब मैं इस लेंथ को छोटा कर दूंगा, ठीक है, ये एंगल थीटा है इनिशियली। तो एक तो थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं इसे, ओके, थ्योरेटिकली कैसे समझेंगे, देखो ये पहले बात तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है,
क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे की ओर mg लग रहा होगा ऐसे, इधर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इनिशियल कितना लग रहा होगा, k q1 q2 अपन डिस्टेंस xi², है ना। तो तुम क्या देखो कि जैसे जैसे ये ऊपर ये लाइन छोटा होगा, ये लाइन छोटा होगा, तो क्या होगा तुम्हारा ये लेंथ, सॉरी ये लेंथ जब छोटा होगा तो ये जो x है xi है वो भी लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्जेस नज़दीक आ गए हैं, चार्जेस क्या हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। पहले इतने दूर पे थे और नज़दीक आ गए, तो अब जो इफेक्टिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, यानी ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है। तो वो फिर से वही पोजीशन ये पोजीशन को मतलब क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा तो ये फिर दूर जाने की कोशिश करेगा, इस मीन्स थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट ये तो मैंने ऐसे थ्योरेटिकली बोल दिया। अब तुम बोलेगा भैया जी से मैथमेटिकली तो बताओ, तो चलो देखते हैं मैथमेटिकली कैसे होगा। तो देखो हमने जनरली क्या देखा, सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है हमारा थीटा और इस फोर्स के बीच में, ठीक है, या फिर थीटा और वैरी क्या क्या कर रहा है, तो ये तुम्हारा एक्स वैरी कर रहा है और थीटा वैरी कर रहा है, ठीक है, और लेंथ भी ऑब्वियसली वैरी कर रहा है, तो लेंथ से कोई रिलेशन है नहीं। तो चलो देखते हैं। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे कितना आ रहा है, जनरल k q² अपन कोई भी जनरल ले लेते हैं, ये x² है ना। तो इनिशियली जो तुम्हारा x था Fi इनिशियली फोर्स कितना था, k q² अपन xi², और तुम्हारा जो फाइनल आ रहा है वो कितना आ जाएगा, k q² अपन xf², ऐसा कुछ दे रखा है, ओके। तो ये तुमने क्या देखा कि जो ये जो फोर्स है, फोर्स को ध्यान से देखो, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, xf², ठीक है। एक तो ये रिलेशन हो गया, और मैंने क्या बोला एक इक्विलिब्रियम से देखो, तो इक्विलिब्रियम से मैं क्या करूँगा, यहाँ देखता हूँ ऐसे, सपोज तुम्हारा ये ऐसे सीलिंग से लटका हुआ है, ऐसे नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg, ओके। इधर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना Fe ले लेते हैं, जिसका वैल्यू कितना होगा, k q², थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, Fe वो कितना होने वाला है, k q² अपन x², जनरल की बात कर रहा हूँ, ओके। फिर एक टेंशन इधर की ओर लग रहा होगा t, और ये जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसको पैरेलली मैं एक ड्रॉ करता हूँ, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसको ब्रेक करते हैं। किसी को नहीं पता होगा तो हम वो देख लेंगे एक बार कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये सपोज मेरा f है, ओके, एंड ये एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड f है, तो इधर कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, f cos थीटा, और इधर की ओर कितना हो जाएगा, f sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी सिमिलरिटी कुछ है, इसके टेंजेंशियल और इसके परपेंडिकुलर लगाने वाला, तो इधर की ओर कितना हो जाएगा, f t cos थीटा, और इधर की कितना होने वाला है, t sin थीटा, ओके। ओ लाइट कट गई, वेट पहले लाइट को अरेंज करता हूँ। आई थिंक लाइट आने में अभी टाइम है, तो हम लोग ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम इसका एबिलिटी बनाते हैं, ठीक है। बॉडी की भी इक्विलिब्रियम है, तो जो एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स होगा वो 0 होना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा उसके लिए, t sin थीटा शुड मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q² अपन x, कैसे हुआ, इधर की ओर एक फोर्स है, इधर की ओर एक फोर्स है, टोटल फोर्स 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, आपस में ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब वाई डायरेक्शन वाला देख लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में क्या है तुम्हारा, ऊपर की ओर है t cos थीटा, और नीचे की ओर है mg sin थीटा, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करते हो तो तुम क्या पाओगे, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, k q² अपन mg इंटू x²। t से t कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, यहाँ पर एच वैसे जैसा है वैसा लिख देंगे। तो तुम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि इधर tan थीटा है एलएचएस में वेरिएबल, और एलएचएस में x² है, क्योंकि ये k x² mg ये सब क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी ये q², और x तुम्हारा सिर्फ वेरिएबल है। और एक और चीज हम एक थोड़ा अच्छे से मैथमेटिकली इस चीज़ों को समझते हैं। तो बोलोगे भैया जी आप बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली इसे ले जा रहे हैं, तो देखो इतना कर लिए तो नहीं, तो थोड़ा और चीज़ देख ही लो। एक चीज़ देखो, tan ग्राफ बनाते हैं लोग, ठीक है। मैंने कुछ इसमें बहुत कोर मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, बट पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तुम्हें टेंशन ना लो, ठीक है। ये tan थीटा ग्राफ के 0 से π/2, तुम बोलोगे π/2 तक के लिए ग्राफ क्यों बना रहे हैं, तो ये जो थीटा है ना मैक्सिमम π/2 तक जा सकता है, 0 से π/2 तक, ओके। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे tan थीटा बढ़ा, थीटा को बढ़ना होगा, ठीक है, थीटा को भी बढ़ना होगा, एज tan थीटा इंक्रीजेस थीटा शुड इंक्रीजेस, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन से ध्यान से देखो, x क्या है, x धीरे धीरे घटने वाला है,
पहले ये एक्स आई था, अब ये एक्स एफ होने वाला है। तो ये जो एक्स है यहाँ पे छोटा हो गया, राइट, यानी ये घटेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल tan थीटा। तो x डिक्रीजेस एज tan थीटा क्या होगा, इंक्रीजेस, और tan थीटा इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा थीटा क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, सो थीटा इंक्रीजेस। तो आंसर तुम्हारा क्या होने वाला है कि जैसे जैसे हम ये लेंथ घटाने वाले हैं इस वाले लेंथ को, ठीक है, तो वो उसके बाद क्या होगा, थीटा भी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो लेंथ घटेंगे, थीटा बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके मुझे, ठीक है। और ये टेक्निक मैथमेटिकली कैसा लगा तुम्हें, पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो भी मुझे बताना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। इसने बोला कि 3 आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड एज शोन बिलो, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वेयर K इज इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन T। तो सबको पता है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम कैसे दे रखा है, रुको मैं बना देता हूं। यहाँ पे ये कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा P वेक्टर दे रखा है ऐसे, और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, ओके। और यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। और यहाँ से सेंटर से इसको नीचे मिलाते हैं। एक और सेम चीज है, देखो सेम डाइपोल मोमेंट है, और उसका भी डायरेक्शन वही ऊपर की साइड दे रखा है, ठीक है। दिस इज माय प्लस क्यू, दिस इज माय माइनस क्यू, एंड और क्या, ठीक है, और डायरेक्शन इधर की ओर दे रखा है। दिस इज माय सेंटर, ये लाइन का सेंटर हो गया, इसी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट P है और ये x डिस्टेंस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका x है यहाँ से, और यहाँ से जो है x डिस्टेंस है, ओके। और फिर यहाँ से x डिस्टेंस पे एक तुम्हारा एक और x डिस्टेंस पे नहीं, फिर यहाँ पे तुम्हारा एक और चार्ज दे रखा है माइनस क्यू, और यहाँ पे कितना है प्लस क्यू, और ये डाइपोल मोमेंट है, और इसका डायरेक्शन किधर दे रखा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे। और इसका जो सेंटर है उससे कितना डिस्टेंस दे रखा है, x दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझसे पूछ हमसे क्या पूछ रहा है कि ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो इन डाइपोल मोमेंट्स के कारण। तो इस क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो, अगर सपोज दिस इज माय डाइपोल, अगर ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और ऐसे डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन, तो अगर मैं ये एक्सिस ले लो ना ऐसे, इसी पॉइंट पे, इस किसी भी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो तुम, ठीक है, यानी इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ओके। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है यहाँ पे Px लेते हैं एक्सिस पे, जो Px वेक्टर आने वाला कितना आने वाला है, K 2K P वेक्टर अपन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस इसी के एक्सिस पे, ठीक है। तो कितना होने वाला है 2K P वेक्टर अपन x क्यूब, डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से x, ठीक है, x क्यूब। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। अगर वो एक्सियल पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो अगर कोई इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं, सपोज ये मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, जो एक्स डिस्टेंस पे ही है सपोज, तो यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो तुम्हें पता है कैसे आने वाला, ऑपोजिट आने वाला। तो यहाँ पे कितना आने वाला, ई, ऐसे क्या मैंने इक्वेटोरियल बोला ना, तो ई क्यू लेते हैं इक्वेटोरियल, तो कितना आने वाला है, और इसका एक्सियल लिए एक्सियल लेते हैं, तो कितना माइनस के पी वेक्टर अपन एक्स क्यूब। इट मींस यहाँ का जो डायरेक्शन इक्वेटोरियल पे कोई भी लेंगे तो उसका डायरेक्शन कितना होने वाला है, किधर होने वाला है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाला है। तो देखो, अब हम चाहे तो इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली, बहुत इजीली। तो देखो कैसे करते हैं। सी सबसे पहले ये वाला को करते हैं। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट, ये जो पॉइंट है कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगा, इसके कारण इसको मान लेते हैं, इसके कारण इसको नाम देते हैं 1 2 और इसको 3 देते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा, इधर की ओर होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो KP अपन कितना, KP अपन x क्यूब। इसके कारण सिमिलरली इधर की ओर होगा, कितना होगा, KP अपन x क्यूब, ठीक है। इधर की ओर तो हमने निकाल दिया इक्वेटोरियल पे इन दोनों के कारण, क्योंकि इसके लिए भी एक पॉइंट इक्वेटोरियल होगा, इस डाइपोल मोमेंट के लिए भी पॉइंट ये क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। और डायरेक्शन किससे होगा, तो इधर की ओर डाइपोल मोमेंट इसका है, तो डायरेक्शन नेगेटिव का इधर की ओर होगा। अब क्या करते हैं ना कि ये इस वाले डाइपोल मोमेंट देखते हैं, तो ध्यान से अगर देखोगे ना, ये जो पॉइंट है ना, ये एक्सियल पे है, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट एक्सियल पे कितना हो जाएगा, तो K P वेक्टर, ठीक है, इसी इसके डायरेक्शन में ही, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 देखते हैं, कितना हो जाएगा अपन x क्यूब, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके, x क्यूब,
और डायरेक्शन किधर की होगा, इधर की होगा। तो ध्यान से देखो इस चीज को, इन दोनों का सम अगर लिखेंगे, इन दोनों का सम से कितना होने वाला है 2kp/x3 और इसका खुद का कितना है 2kp/x3। ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, दोनों को जब हम सम करेंगे तो कितना ओवरऑल आने वाला है 0, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने जैसे बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो आई होप तुम्हें ये कुछ समझ में आएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि और जितने भी तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने क्या किया है कि खुद से हैंड रिटन सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने बना के, ठीक है, और टेलीग्राम के चैनल्स वगैरह ग्रुप वगैरह पर डाल दिया है। तो ठीक है, तो तुम वहां जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से तुम जाके ज्वाइन करो और वहां से उसे डाउनलोड कर लो। ओके, तो इसी तरह आगे भी वीडियोस आने वाले हैं। इस चैनल को लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगा वीडियो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बिल्कुल दबा देना। ओके, और मैं बहुत जल्द से जल्द और भी वीडियोस बहुत जल्दी लाऊंगा ताकि तुम्हारे एग्जाम्स के पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को रिवीजन करा पाऊँ। ठीक है, और मेरा एक ही मोटो है कि तुम्हारे एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और साथ साथ तुम एक अच्छे से अच्छे डिसेंट कॉलेज में जा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए चलो पढ़ते हैं, बाय।